G20 शिखर सम्मेलन के लिए तमाम राष्ट्र अध्यक्ष और दुनिया के प्रमुख संस्थानों के प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां भी दिल्ली के आंगन में उपस्थित हैं। सजी धजी दिल्ली मेहमानों को खूब भा रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन में तमाम प्रोटोकॉल की वजह से उनके द्वारा दिल्ली की विरासत को देखना भले ही संभव न हो, पर कुछ स्थलों पर जाकर वहां की विशिष्टता को महसूस जरूर किया जाएगा। महीने भर से सज रही दिल्ली में एयरपोर्ट से लेकर नई दिल्ली क्षेत्र में तमाम फव्वारे और शिल्पकारी को जगह जगह बनाया और लगाया गया है। मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते को इस तरह से सजाया और संवारा गया है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पहली नजर में दिख जाएगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में आए मेहमान जब वापस जाएंगे तो यहाँ की संस्कृति और मेहमान नवाजी की सुखद यादें समेटकर अपने देश लौटेंगे। जब G20 के सदस्य व आमंत्रित देशों के प्रमुख 2 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की राह तलाश रहे होंगे, तब उनकी पत्नियां और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य दिल्ली के कुछ स्थलों का भ्रमण कर रहे होंगे। इसमें सबसे प्रमुख भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा है, जहां ये लोग भारतीय अनाजों और श्री अन्न से परिचित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौष्टिक श्री अन्न के जरिए स्वास्थ्य व पुष्ट वैश्विक समाज की कल्पना की है। इसके लिए G20 सम्मेलन से बढ़िया मौका क्या हो सकता है। जब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनकी पत्नियां श्री अन्न की खूबियों को न सिर्फ समझें बल्कि इससे बने व्यंजनों का स्वाद भी लें। इस तरह जयपुर हाउस स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में हस्तशिल्प के तमाम उत्पाद उनका मन मोह लेंगे। यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हमारे देश की विरासत की झलक दिखाएंगे, बताएंगे कि कितना समृद्ध, भव्य और शानदार सांस्कृतिक विरासत है। और जब शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो देश के प्रथम नागरिक के साथ वहां अमृत उद्यान उनकी यात्रा को सुखद एहसास करवाएगा। राष्ट्राध्यक्ष के लिए भारत देश की यात्रा बिना राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए पूरी नहीं होती है, इसलिए यहाँ भी विशेष तैयारी की गई है। रिंग रोड को आकर्षक बनाते हुए फुटपाथों को सुधारा गया है। गांधी दर्शन में चरखा काटते बापू की बड़ी मूर्ति लगाई गई है। इसी तरह गांधी सेल्फी पार्क को भी निर्माण किया गया है, जिसमें बापू की मूर्ति विभिन्न मुद्रा में है। बापू साइकिल चला रहे हैं तो बेंच पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही गांधी जी के साथ जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कुछ वक्त गुजारेंगे तब उनका भी मन गांधी जी की विभिन्न मुद्राओं के साथ सेल्फी लेने का मन जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।